हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है इस साल बोर्ड के लिए जो चुना गया है सर की तरफ से, हम आज यहाँ वीडियो में आज लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या? नगर योजना व वास्तुकला। पहला सवाल हम लोग देख लिए हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किसने खोज किया? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? इसका तो पहले से ही टिक लगा हुआ है, लोथल। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित, जिससे ये आप लोग जान लें। इसका जो है देखिए यहाँ खुल गया। नेटवर्क की इशू थी, अभी ठीक हो गई है। चलिए, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो सभी के संगम पर की गई थी। गंगा, सोन, पुनपुन सभी थे, इन सभी के पर की गई थी। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी अर्जुन, भीम, नकुल सभी की पत्नी थी द्रौपदी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? दिव्य व्यास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। चलिए अगले सवाल। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अब्बुल फजल हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कमरान, अस्करी, हिंदाल सभी थे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो चलिए अगले सवाल की तरफ। विजयनगर की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते हैं? राय कहते हैं। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इनमें सभी मानती थी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। किताबुल रहला में किसका
यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु एवं कन्हू थे। महालवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया? महालवाड़ी बंदोबस्त को रीड ने लागू किया था। इसका आंसर टिक नहीं लगाया ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। दामिनी को क्या था? दामिनी को भूभाग था। दामिनी को भूभाग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? डी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई को। देखिए टिक लगाए लेकिन पता नहीं पूरा नहीं दिखाया। खैर, कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में स्थानांतरित हुई। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1998 को भारत पहुंचा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा। 1915 में आए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे। जो चंपारण आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी ने, वो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो अगला सवाल की तरफ हम देख रहे हैं। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? पुनः समझौता 1932 में हुआ। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने। आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए रुक रुक करके। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर शायद होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। हमें याद नहीं आया, सुभाष चंद्र बोस ही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आज बस इतना ही सवाल देखेंगे। अगले वीडियो को लेकर फिर हम आएंगे कल। आप लोग अगले वीडियो का फिर से इंतज़ार कीजिएगा। हम लोग ओके। और एक और बात कि ये जो सवाल हम दे रहे हैं ये हल्का में मत लीजिएगा इन सवालों को। और सब यूट्यूब चैनल की तरह मैं ये नहीं कर रहा इस बार 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बताना मेरा काम था, तैयारी करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, एग्ज़ाम में लिखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार बोर्ड ने तो कुछ और आसान कर दिया है। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने हैं तो आसान हो गया है, पर इतना भी मुश्किल नहीं।